दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आज के अपने इस विशेष में हम अगले 1 घंटे तक बात करने वाले हैं कोरोना को कैसे मात दें। और झारखंड के लिए अच्छी खबर है कि पिछले कुछ दिनों से जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और अब छात्र और हमारे मजदूर वापस झारखंड लौट रहे हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है, आस पड़ोस के लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम होगी, रांची से लेकर जमशेदपुर तक और जमशेदपुर से लेकर धनबाद तक। हमारे दर्शक भी जुड़ सकते हैं। फोन नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उस फोन नंबर पर फोन कर आप डॉक्टर से राय ले सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने लाखों जानें ले ली हैं। फिलहाल कोरोना से बचने का इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टर इसके इलाज के लिए दवा बनाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस वायरस से खुद ही सावधानियां बरतकर निजात पाया जा सकता है। भर में कोरोना वायरस लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना के कहर ने लाखों जानें ले ली है। इस वायरस के इलाज अभी तक नहीं मिला है। हालांकि दुनिया भर के डॉक्टर इस वायरस का इलाज तलाशने में रात दिन जुटे हैं। फिलहाल आप इस वायरस से खुद को बचाने के साथ ही इसे फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए आप साबुन या हैंड सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोएं। खांसने और छींकने के दौरान डिस्पोजेबल टिश्यू से अपनी नाक और मुंह को ढकें। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग रखें। कोरोना वायरस की बीमारी मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके मुंह और नाक से गिरने वाली बूंदों से यह बीमारी दूसरे लोगों में फैलती है। कोरोना वायरस तब भी फैलता है जब कोई व्यक्ति उस सतह या चीज को छूता है जिस पर वायरस होता है। इसके बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छूता है। इसलिए अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुएं। तेजी से फैल रही कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए फिलहाल जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमने रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से आप कोरोना से बच सकते हैं सावधानियां बरतकर। लॉकडाउन बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं वो भी बेहद ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भारत बहुत अच्छे पोजीशन में है क्योंकि लॉकडाउन सही समय पर लागू किया गया। बड़ी आबादी ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया है। सरकार के तमाम नियमों का जो गाइडलाइंस जारी की गए थे उसका पालन किया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम बहुत सेफ हैं और इस जंग को हम ज़रूर जीतेंगे। लगातार हम हर अपने विशेष में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ रही है, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस जंग को जीतना है। और दर्शक भी हम लगातार नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप फोन कर आप भी जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम होगी और हमारे साथ डॉक्टर नीतीश एक्का है रांची से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। डॉक्टर संजय गिरी हैं जमशेदपुर से। संजय साहब स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर सुशील सिंह है धनबाद से। सुशील साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर संजय के पास जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह से हाल के दिनों में अगर देखें जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। मुझे अब दिन भी याद नहीं है कि वो कौन सा तारीख था जिस दिन एक दिन 20 मरीज मिले थे और उस दिन लगा कि बहुत बड़ी चिंता है, कैसे इस जंग को हम जीतेंगे। उसके बाद से लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके मिलने का आंकड़ा लगातार गिरता चला जा रहा है। 2-3 ऐसे ही मरीज मिल रहे हैं और अभी तक जब आपसे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अभी तक एक भी पॉजिटिव मरीज झारखंड से नहीं आया है जो सूचनाएं हमारे पास है। तो क्या माना जाए कि इस जंग को जो जीतने के लिए हम सीमित संसाधनों के साथ जो मैदानी जंग में उतरे थे
वो जंग जीतने की तरफ हम बढ़ रहे हैं या सावधानियां जो हम बरत रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करना है अभी? जो सोशल डिस्टेंस से हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं और उसके कारण से थोड़ा सा गिरावट आया हुआ है, तो इसे मेंटेन करना है। क्योंकि जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, जो नोवल कोविड-19 है, ये वायरस एक्चुअल में जो आपको सोशल डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका 3 to 24 डेज तक भी जा सकता है। मगर एक दो तरह का होता है, एक तो आपका 1 से 7 दिन के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड इसका रिजल्ट आता है, जो साइन और सिम्टम्स दिखाते हैं, और एक जो एक साइलेंट कैरियर है जो 14 डेज के या 24 डेज के बाद भी आ रहा है। तो अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि एक कम हो रहा है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो साइलेंट कैरियर होते हैं नोवल कोरोना वायरस को कोविड-19 में, उसके बीच में पीरियड टाइम और ड्यूरेशन का बढ़ रहा है। तो उसमें हम लोग को सबसे पहले सोशल डिस्टेंस मेंटेन ही रखना है, लॉकडाउन में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, और जितना सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन रखेंगे बिल्कुल भी, तो एक तरह का चेन एक टूटेगा, और ये जब चेन टूटेगा तो ये ऑटोमेटिक एक डाउनफॉल आएगा। जी, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लगातार वकालत होती है, जो डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लॉकडाउन का पालन, इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से सरकारें जागरूक कर रही है लोगों को, और एक बड़ी आबादी इसका पालन भी कर रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। धनबाद से डॉक्टर सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत में और खासकर झारखंड में जो मरीज मिल रहे हैं पॉजिटिव, उनमें एक चीज देखा जा रहा है कि जो सिम्टम्स हैं, डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं, रिम्स के डॉक्टर से भी हमारी बात हो रही है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं मरीजों में, तो ये खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से जो लोगों के दिलो दिमाग में एक बात है कि उन्हें खांसी, फीवर या गले में खराश की समस्या है या सांस लेने में दिक्कत है, तब उनको लग रहा है कि उन्हें जांच कराने जाना है, या बुखार भी हो गया तो जांच कराने जाएंगे, मगर कोई सिम्टम्स नहीं है और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्या इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? देखिए, एक चीज हमें यह समझना होगा, कोविड-19 या SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये म्यूटेशन करने वाला वायरस है, यानी अपने आप में बदलाव करता है। तो 2-3 फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। एक तो ये मान के चला जा रहा है अभी तक कि इंडियंस में थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं अधिक है, या इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो थोड़ा अधिक है, तो इसीलिए शायद सिम्टम्स ना आ रहा हो। दूसरा कि इसके कई स्ट्रेन पाए गए हैं, यानी कि ये कई म्यूटेटेड फॉर्म्स में हैं, तो कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें कि आपको सिम्टम्स नहीं मिल पाता है, और यही है खतरनाक स्ट्रेन, जिसमें कि आपका संक्रमण वो बढ़ता चला जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि ब्लैंकेट टेस्ट करना। ब्लैंकेट टेस्ट मतलब समाज के हर एक व्यक्ति को, ये हम सरकार को या जितने भी संस्था हैं ये प्रयास करें कि हम ब्लैंकेट चेक करें, समाज के हर व्यक्ति को चेक करें। जैसे इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए सुशील साहब, तो शायद यही होगा कि जो रेड जोन है, जो हॉट जोन इलाके है, हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसमें तो हम टेस्ट कर रहे हैं, मगर रैंडमली हम दूसरे इलाकों को भी टच करना चाहिए साथ में। बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है कि अभी ठीक है, बहुत सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है कि आपने जोन में डिवाइड कर दिया है और रेड जोन पर ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो जैसे चाइना में या अन्य देशों में देखा गया है, सिंगापुर में भी देखा गया कि सेकंड वेव आ गया, दूसरा वेव आया ये संक्रमण का। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपका जांच प्रक्रिया जो है उसकी संख्या को बढ़ानी होगी। उसके लिए आपको जांच सेंटर्स को बढ़ाना होगा, प्लस सारे संसाधन जुटाने होंगे, क्योंकि अब का समय ऐसा है कि देश इस संक्रमण से घिर गया। तो ऐसे स्थिति में जो कदम उठाना है वो उसको उठाना ही है, उसमें हम
कोताही नहीं बरत सकते हैं, और सरकार इस दिशा में पहल भी कर रही है। लेकिन इस पहल में कहीं ना कहीं और थोड़ा सा जोर लगाने की आवश्यकता है, जहां की प्रत्येक व्यक्ति की हम जांच कर सके, चाहे उसमें सिम्टम्स हो या नहीं हो। जाहिर तौर पर इस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही है। हमारे साथ रांची से डॉक्टर नीतीश एक्का भी जुड़ गए हैं। एक्का साहब, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जी डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो जांच हो रहे हैं, जो जांच का रेशियो है, क्या डॉक्टर्स उससे सेटिस्फाइड हैं कि हम जांच जितना कर रहे हैं, प्रतिदिन जितने सैंपल्स आ रहे हैं और उसकी जो जांच कर रहे हैं, चाहे वो रांची में हो, धनबाद में हो, जमशेदपुर में, वो एनफ है या जांच को बढ़ाना चाहिए? जैसा डॉक्टर सुशील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए धनबाद से, उन्होंने इस बात की वकालत की है कि जांच बढ़ाना चाहिए। तो जो जितने सैंपल्स अभी आ रहे हैं, जितनी जांच हो रही है, उतना काफी है या इसको बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, हर हाल में बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो हम लोग जांच कर रहे हैं वो बहुत ही कम जांच कर रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों के हिसाब से देखेंगे, साउथ कोरिया के हिसाब से देखेंगे, या फिर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से देखेंगे, इटली देखेंगे, तो फिर उसके हिसाब से हमारे देश में हम लोग काफ़ी कम जांच कर रहे हैं, ये जरूर है। परंतु साथ में ये भी देखना होगा कि जांच की क्षमताएं कितनी है। अगर हम अपने जांच की क्षमता, अगर हम अपने राज्य की बात करेंगे, तो आज हम लोग लगभग 600 से 700 जांच हर रोज कर रहे हैं। अगर हम लोग 2000 जांच भी हर रोज करें, फिर भी अगर हम हर व्यक्ति को 3 करोड़ की जो हमारी जनता है, अगर हम हर व्यक्ति को जांच करेंगे तो लगभग 40 साल का समय लग जाएगा। तो ये सच संभव नहीं होगा कि हर व्यक्ति को जांच किया जा सके। तो ये सैंपल में जांच होना चाहिए, जो सैंपलिंग की जो व्यवस्था है वैसे में। इसीलिए आईसीएमआर ने क्राइटेरिया बनाए हैं कि किनको जांच करना है। जो बीमार हैं, जिनको लक्षण है, जो बाहर से आए हैं, जो कोविड-19 मरीज के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसके अगल बगल के लोग हैं, इन सब लोगों का जांच करना अति आवश्यक है। उसके अलावा भी हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जांच का दायरा को बढ़ाया जाए। रिम्स में आप देख रहे होंगे कि पहले 90 जांच हो रहे थे, वो धीरे धीरे अब 180। फिर पूलिंग की व्यवस्था हम लोगों ने चालू की। पूलिंग की व्यवस्था से ये काफी बढ़ गया, लगभग 300 से 400 तक जांच हर दिन होने लगे। तो इस तरह से जांच बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने एक रैपिड टेस्ट के बारे में भी सुना होगा, जो एंटीबॉडी के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है, जो बिल्कुल ही एक छोटा सा किट होता है, जैसे मलेरिया और प्रेगनेंसी के टेस्ट की तरह का किट होता है, जिससे कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। परंतु इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है होल्ड में डाल दिया गया अभी ना, कि ये शुरुआत के 10 से जी होल्ड में डाला गया है। लेकिन ये तो उस पर जानना होगा ना ये, क्योंकि अगर हम ज्यादा जांच करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली रैपिड किट्स में आना होगा। प्रॉब्लम इसके साथ ये आया है कि ये शुरुआत के समय में पहले 10 दिनों में इसका नेगेटिव होने के, फॉल्स नेगेटिव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन वो धीरे धीरे वो, तो इसीलिए इसे हम लोग सर्विलेंस में, मतलब कि कितने लोग इन्फेक्टेड है ये देखने के लिए इसका इस्तेमाल आईसीएमआर ने दिया था। परंतु जो किट्स आए थे भारत में, उनमें कुछ समस्याएं आई थी। जैसे कि राजस्थान में जब उन्होंने चेक किया तो इसमें कुछ बहुत सारा गलत रिपोर्ट आने लगा। जिनको पॉजिटिव था उन्हें नेगेटिव आने लगा, जिनको नेगेटिव था उन्हें पॉजिटिव आने लगा। तो इस तरह का जब बहुत रिपोर्ट गलत आने लगी, तब आईसीएमआर ने इसे फिलहाल होल्ड में डाला है। परंतु अगर सर्विलेंस के लिहाजे से अगर हमें देखना होगा तो रैपिड किट्स की बहुत जरूरत है। हाँ, मरीज के इलाज में शायद रैपिड किट उतने काम नहीं आए, लेकिन सर्विलेंस में बीमारी कितनी फैली हुई, कितने लोग असल में पॉजिटिव हैं, जो कि शायद हम आरटीपीसीआर से वो मिस हो जा रहे हैं। डॉक्टर संजय कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर संजय जी। मुझे लगता है कि ये जो रिपीट टेस्ट है उसको होल्ड में इसलिए डाला गया था क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था। जो पेशेंट को कोरोना वायरस के पॉजिटिव भी है, उनका भी जो बाद में उनके जो टेस्ट करे हैं वो नेगेटिव आ रहा था, तो इसीलिए होल्ड करके। मुझे लगता है कि ये टेस्ट बहुत ही कम हो रहा है। हम लोग को रेंडमली जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है, या जहाँ पे इसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही घना आबादी है, या कोई बाहर से ट्रेवल करके आया है, वो एरिया में हम लोग को रेंडमली चेक करना है। क्योंकि जब तक हमें एक टीम, सरकार ऐसा भी टीम बनाई है, मगर एक रिपीट एक्शन
आपको टीम बनाना होगा, उसमें मैक्सिमम हम लोग जितना भी टेस्ट कर पाए क्योंकि हर एक पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान का टेस्ट करे, क्योंकि इतना सरकार का बजट भी नहीं होगा और किट अवेलेबल उतना है नहीं। तो जो हम लोग को लगता है कि जो इफेक्टिव है उसको फिर छूट जाएगा कुछ करने में। तो मुझे लगता है कि आप रिपीटली एक्शन, एक तो मॉनिटरिंग करें, एक रेंडमली चेक करें और एक एक्शन टीम बनाए कि उसको क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन में उसको फिर रखें, क्योंकि खाली लॉकडाउन बनाने से नहीं होगा, हमें इसका तैयारी करना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर बहुत प्रैक्टिकल बात है। एक कॉलर भी हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, शहनवाज सिद्दीकी। शहनवाज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी हाँ, बिल्कुल जी। ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा मास्क लगाते हैं हम, तो दोबारा फिर उसको काट के हटा देना चाहिए कि फिर धोने से काम चल जाएगा? डॉक्टर सुशील साहब से इसका जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है रांची से, उन्होंने कहा कि वो मास्क लगाते हैं तो उसको रीयूज कर सकते हैं, या फिर एक बार लगाए तो कितने घंटे का उसको डिस्पोज कर देना फिर नया मास्क, या फिर अगर दोबारा यूज करना है तो किस पर कैसे यूज करें उसको? ये मास्क की जहां तक बात है तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का मास्क लगा रहे हैं। अगर आप साधारण मास्क अगर यूज करते हैं, जो घर में अधिकतर लोग आज के समय में यूज कर रहे हैं, तो उसे सोप वाटर में ही अगर आप वॉश कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो साबुन जो है, जो स्टीयरिक एसिड साबुन में रहता है, तो उससे वायरस का जो बाहरी फैट लेयर है, जो लिपिड लेयर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सफिशिएंट इतना है। कई बार ऐसा मास्क भी यूज होता है जो कि 3 मल्टी लेयर्ड मास्क है, तो उसमें ये कहा जाता है कि धोने से या उसको वॉश करने से उसका वो ये खराब हो जाता है, फैब्रिक जो है वो खराब हो जाता है, इंटरवीनिंग लेयर जो बीच में जो लेयर्स है वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अब हम लोग ये कर रहे हैं कि आप या तो उसको फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह वगैरह, या आप डिस्पोज करें। सही मायने में देखा जाए तो खास करके जो हेल्थ वर्कर्स है, जो मरीज के बिल्कुल नजदीक हैं, उनको डिस्पोजेबल मास्क ही यूज करना चाहिए, वो बेहतर है। और मल्टी लेयर मास्क होना चाहिए। और साधारण जनता के लिए जो पेशेंट से दूर है, जो मरीज से दूर है, तो वो ऐसे मास्क को इस्तेमाल भली भांति कर सकते हैं जिनको कि वो बार बार धो भी सकते हैं। मुझे लगा कि अब जो डॉक्टर सुनील साहब ने जो बातें बताई हैं उससे आंसर मिल गया, जवाब मिल गया हमारे कॉलर को। और हमारे साथ सुमित है कॉलर, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नमस्ते सर। जी, सवाल पूछें। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो सर इसमें क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, घरेलू नुस्खा आप जानना चाह रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर ये एक अच्छा सवाल है। डॉक्टर नीतीश के पास चलेंगे। डॉक्टर नीतीश, ये कॉमन सवाल आ रहा है, दर्शक लगातार ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि जैसा शुरुआती दौर में बात में आया कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है हम इंडियंस की, तो क्या वो घरेलू उपाय होगा, कौन से वो खाने होंगे, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़े? बिल्कुल, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। और कुछ कुछ विटामिन हम लोग जैसे कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, ये सारे चीज। अब विटामिन अगर आप टैबलेट के रूप में ना खा करके उसे फल के रूप में, विटामिन सी जो है वो हमारे सिट्रस जो फल होते हैं, जैसे संतरा होता है, मौसम्बी होती है जी, ये है आपके नींबू का रस आप पीस ले सकते हैं। इन सब चीजों में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। और यहाँ तक कि हमारा जो आंवला है उसमें तो सबसे अधिक होती है। इन सब चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तो जरूर इम्यूनिटी को कुछ फायदा होगा। ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में काम करेंगे विटामिन। इसके अलावा एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ घरेलू नुस्खों के रूप में बात करेंगे तो इसके अलावा मैं एक बात ये कर दूं कि ये इम्यूनिटी जो होता है ये कई एक प्रकार का होता है। एक जो स्पेसिफिक होता है और एक जो जनरल इम्यूनिटी होती है।
तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो कोरोना वायरस के विरुद्ध पूरे दुनिया में शायद किसी को नहीं है। उन्हीं को भी हो गया होगा जो कि एक बार इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, उनके पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब वो कोरोना वायरस के प्रति जो इम्यूनिटी है वो आ चुका होगा, जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि जिनको वैक्सीन मिलता है उनको इम्यूनिटी आती है, तो वैक्सीन अभी बन रही है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगर हमारे पास वैक्सीन आ जाएंगे तो फिर हम लोग बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे करके इसके विरुद्ध में बिल्कुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम लोग दे पाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग जनरल इम्यूनिटी जो हमारे पास है, जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है, इसे बढ़ाने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि स्वस्थ रहें, पौष्टिक भोजन लें, जो कि फल और सब कुछ का भरपूर सेवन करें, और इससे ज्यादा की जरूरत अभी शायद नहीं है। तीनों ही डॉक्टर्स को मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि आप रियल हीरोज हैं, और अभी आपके साथ मैं टेलीविजन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज जो रियल हीरोज बने हुए हैं उनके साथ टेलीविजन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आपका काम बेहद सराहनीय है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर, अपने परिवार की लाइफ को रिस्क में रखकर आप रियल हीरोज अभी बने हुए हैं। आपकी कही हुई हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि आगे जो मेरा सवाल है डॉक्टर संजय से इसी से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, आप लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम मेडिकल स्टाफ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये जो चिंता अभी आई है कि हाल के दिनों में जो देखने को मिला कि रिम्स से एक पॉजिटिव मरीज मिला है जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग में टेक्नीशियन था, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल टीम है, जो स्टाफ्स हैं, वो भी अब रिस्क में है। नर्सेज, 6 नर्सेज रांची की पॉजिटिव पाई गई हैं, कुछ को क्वारंटाइन में रखा गया है। तो आप लोगों की चिंता हम लोगों को होती है, लगातार आप लोग काम करते हैं, मरीजों के पास जाते हैं, किस तरह से आप लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि रिस्क आप लोग जो ले रहे हैं सिर्फ पीपीई किट पहनकर रिस्क को टाला जा सकता है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ आप लोग इसमें इन्फेक्शन ना फैले? क्योंकि एक टेक्नीशियन को फैलना बहुत सारे सवाल उठा गया, क्योंकि पीपीई किट पहनकर वो सैंपल्स की जांच करते हैं और उसके बाद भी अगर संक्रमित हो जा रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, पीपीई किट एक हम लोग जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पीपीई किट जो हम लोग पहन के ट्रीटमेंट करते हैं, पर उसके बाद में भी कभी जो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ही, मगर क्या सबसे पहले तो हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का कर्म ही है, सेवा ही कर्म धर्म है, और सेवा ही परम धर्म है। तो हम लोग को तो सेवा करना ही है निस्वार्थ, क्योंकि ये हम लोग का इथिक्स में भी है। और पीपी की एक्चुअली मैंने कि जो उसका इन्फेक्शन होने के कारण होता है, कभी आपको जब ड्यूटी में है, आपको कभी जब पानी का प्यास लगे, तो आपको पानी का प्यास लगे या कुछ भी इसमें, तो वायरस अगर आपका पीपी किट में लगा हुआ रहता है या कुछ में होता, हो सकता है कि इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। हम लोग क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर पेशेंट के साथ में रहते हैं, तो चांस है कि बढ़ने का है, मगर प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा, प्रिकॉशन लेके काम ही करना पड़ेगा जी। जाहिर तौर पर आप लोग फ्रंट लाइन पर है, तमाम जो योद्धा है उसमें सबसे आगे हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ खड़े हैं, और जो कहा जाता है कि धरती के भगवान, ये बात आप लोग हर स्टेप पर सिद्ध कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़े जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सर, मैं कुछ क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मजदूर और छात्र आ रहे हैं जी, वो होम क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। अगर उनमें से कोई एसिम्प्टोमेटिक हो और वो अपने फैमिली में किसी को फैला दे और वो बाहर निकलते, तो इसमें तो रिस्क हमारे तरफ बढ़ रहा है काफी। होम क्वारंटाइन में रहेंगे और उनको मॉनिटर किया जाएगा। हालांकि इसका हम जवाब डॉक्टर से लेंगे, मगर जो सरकार की तरफ से जो बातें आई है उससे आपको रूबरू करा दें कि होम क्वारंटाइन में रहेंगे और लगातार उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। कुछ सिम्टम्स आएंगे तो उनके सैंपल्स लिए जाएंगे, और उन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो मजदूर हो। और उनके हाथ पर जो मार्क डाला गया होम क्वारंटाइन का, वो मार्क अगर देखकर कोई भी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को फोन करता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। हालांकि ये आपका जायज सवाल है और इसका जवाब हम सुशील साहब से लेंगे। सुशील साहब, दो जवाब आपसे चाहेंगे। एक तो जो कॉलर ने, जो दर्शक ने हमारे पूछा है उसका जवाब। उनका सवाल है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया है,
तो कितना रिस्क है, अगर ऊपर वाला ना करे, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे कि कोई भी हमारे बच्चे या मजदूर जो वापस लौटे हैं उनमें कोई लक्षण आए, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, अगर ऐसा होता है तो रिस्क है, तो किस तरह से डॉक्टर्स उनको मॉनिटर करेंगे? पहला सवाल ये कॉलर की तरफ से। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना है, इसकी भी जानकारी आप प्लीज दे देंगे, बच्चे और मजदूर दोनों जो बाहर से आए हैं। देखिए, एक भय का कहीं ना कहीं एक माहौल उत्पन्न हो रहा है, चूंकि जो कई लोग आए हैं तेलंगाना से और कोटा से बच्चे लोग आ रहे हैं। तो देखिए, आज हम इस स्थिति में हैं कि कहीं ना कहीं हम अब उन लोगों को ला सक रहे हैं, क्योंकि ये लोग जहां पर थे एक तरह से ये लोग खुद एक क्वारंटाइन पीरियड पार कर चुके हैं। उसके बाद जब ये घर आ रहे हैं तो यहाँ पर इनको दोबारा से होम क्वारंटाइन किया जा रहा है जी। तो ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है सरकार का, और इसकी मैं बिल्कुल इसके साथ हूं, इस स्टेप के साथ हूं। रही बात जो क्वारंटाइन हो रहे हैं घर में, उनको इस बात को समझना होगा, उनके घर वालों को समझना होगा, उनके पास पड़ोस के लोगों को भी समझना होगा, और उन्हें सहयोग देना होगा कि वो घर में रहें। और यदि उनमें किसी भी तरह का सिम्टम्स डेवलप करता है तो वो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य सेवक से संपर्क करें, और उसके बाद जो है उनका स्वाब टेस्ट हो या जो भी आगे की प्रक्रिया है वो हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आवश्यक है कि अभी हमारे राज्य में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अब हम ये समय पर आ गए हैं कि हम उनको ला सकते हैं। और इसके चलते मैं जो देख रहा हूं कि काफी ज्यादा भय का माहौल हो रहा है, वो माहौल कहीं ना कहीं समाज के लिए सही नहीं है। हमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना चाहिए। एग्जैक्टली। आप कुछ देर पहले इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो पॉजिटिव रहे, तो आपका सारा सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। और हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं जो आए हैं, वो घर से बाहर थे, और कितना दिन वो घर से बाहर रहेंगे, आखिर आज न कल हमको उनको घर लाना ही है, तो उनको लाए। शर्त ये है कि सरकार और समाज दोनों अपना अपना दायित्व को पूरा करें। और अगर समाज में कहता हूं तो किसी भी व्यक्ति के घर के सदस्य एवं पड़ोस के लोग उसे सपोर्ट करें, सहयोग करें। मुझे कहते हुए ये दुख होता है कि कई बार मैं देख रहा हूं जिनको ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कहीं कोटा से आया, तो वैसे लोगों को लोग थोड़ा सा दूर करके रख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे दूरी बना कर रखें, बल्कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कीजिए, लेकिन उनको आउटकास्ट मत कीजिए। ये बहुत गलत होता है कि हम किसी को आउटकास्ट करते हैं, यहां तक कि चिकित्सा या स्वास्थ्यकर्मी को लोग आउटकास्ट समझने लगते हैं, तो ये गलत है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एजुकेटिव होना होगा, शिक्षित होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है, सैनिटाइजेशन को पालन करना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। और सिम्टम्स होने पे स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना है। बहुत ही बेहतरीन बात कही है डॉक्टर सुशील सिंह ने, बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने कही है, और इनकी तमाम बातों में कई सवालों के जवाब है। पहला तो ये है कि आपको जो बच्चे हैं, जो मजदूर है, वो हमारे अपने हैं, उन्हें लाना बेहद जरूरी था, उन्हें लाया गया, सरकार ने अपना काम कर दिया, अब काम समाज को करना है। और बहुत बेहतरीन बात डॉक्टर साहब ने कही है कि वो पहले जहां थे वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, वहां उन्हें निकलने की इजाजत नहीं थी, और दूसरे राज्यों में थे तो वो एहतियातन निकल भी नहीं रहे थे, वहां के जिला प्रशासन, वहां के पुलिस के डर से। अब यहां आए तो यहां भी क्वारंटाइन में जाएंगे, वो घर पर रहेंगे, और ऐसे बच्चों, ऐसे मजदूरों को अलग नहीं करना है, उनका सहयोग करना है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुशील ने कही है
जो बहुत ज़रूरी है हर किसी के जानने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि हम इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग करें, अपने इम्यून को कैसे स्ट्रांग करें। तो आप खाने से सिर्फ नहीं, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखते हुए अपने इम्यून को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी अपने में ना लाए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि पॉजिटिव मरीज मिले, यहाँ इतनी मृत्यु हो गई, वहाँ इतने डेथ है, वहाँ वेंटिलेटर की कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है लोगों में। इस चीज से उभरना, और हम भारतीय जानते भी हैं कि नेगेटिव चीजों में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाए, तो उस चीज को पालन करना है। और जिस तरह से डॉक्टर सुशील सिंह ने कहा, शायद यही वजह है कि मैं डॉक्टर्स को डॉक्टर नहीं हीरो बोलकर संबोधित कर रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि इनकी कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। नीतीश शेखर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, जो मरीज है या डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो लोग दूरी बनाते हैं, एक इलाके से अगर कोई मरीज मिल गया, पॉजिटिव मरीज मिल गया, उस इलाके को सील करके सैनिटाइज किया गया, बावजूद उसके जो जिस घर का वो सदस्य है उस घर को लोग बॉयकॉट कर देते हैं। क्या ऐसे खतरा फैलता है, क्या ऐसे संक्रमण फैलता है कि अगर किसी घर से मरीज मिल गया तो उसके आस पड़ोस वाले को संक्रमण हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर मिल गया तो वो आस पड़ोस वाले को संक्रमण हो जाएगा। हम लोग तो लगातार पॉजिटिव मरीज के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिम्स में अभी लगभग 50 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो लगातार डॉक्टर साहब यहाँ आपको एक मिनट रोकेंगे। आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कोविड-19 की जो टास्क फोर्स है उसके आप मेंबर भी हैं? जी 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 तब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब डॉक्टर नीतीश एक्का साहब जो बात बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो उस टास्क फोर्स के, उस टीम के मेंबर भी हैं। जी जी नीतीश साहब। जी, इसीलिए ये बात नहीं है कि अगर वो व्यक्ति के आस पड़ोस के लोग, अगर उनसे वो मिले नहीं है, अगर उनसे सिर्फ मिलने की बात नहीं है, अगर उनसे किसी तरह का स्पर्श नहीं हुआ है, या फिर वो बहुत देर तक उनसे बिना किसी मास्क के बहुत नजदीक से रहे हैं, बहुत नजदीकी कांटेक्ट रहे हैं, तभी ये होने की संभावना है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके परिवार के सदस्य जो कि एक ही घर में एक ही साथ रह रहे थे, उनमें भी कई लोग पॉजिटिव नहीं मिले हैं। कुछ लोग पॉजिटिव मिले, कुछ लोग पॉजिटिव नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके आसपास जाएंगे या फिर आपके बगल के घर में कोई पॉजिटिव मिलता है तो आप भी पॉजिटिव हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये एरोसोल कुछ हद तक जरूर होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरे कहीं भी हवा में फैल रहा होता है। ये जिस तरह से हम लोग बतलाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कि आप कम से कम किसी व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बना के रखें, 6 फीट की दूरी बना के रखें। ये इसीलिए है कि अगर कोई आपके सामने, आपके आसपास में बीमार है, वो छींकेगा, खांसेगा, तो एक एरोसोल बनता है, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, वो हवा में फैलते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स सांस के रास्ते से या आपकी आंखों के रास्ते से या मुंह के रास्ते से ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और हो सकता है, या फिर आप किसी चीज को छूते हैं और उस चीज को फिर कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है, तो फिर ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी और माध्यम से, जिसे हम फोमाइट्स कहते हैं, उस माध्यम से वो फैलता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए, हाथ बराबर धोया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, मास्क पहना जाए। अब तो ये कंपलसरी कर दिया जा रहा है कि मास्क हर जगह आपको पहनना है, चाहे आप जब भी घर से बाहर निकले आपको मास्क पहन के रहना है। इन सब बातों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। इसका जो चक्र है इसे हम लोग रोक सकते हैं, जो चेन बन रहा है इसे हम लोग रोक सकते हैं। और ये समाज को समझने की जरूरत है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 80% से ज्यादा झारखंड में जो हम लोग देख रहे हैं, 90% जो हमारे मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं, उनमें बहुत कम लक्षण है या फिर कोई लक्षण नहीं है। हम लोगों ने जो 2 से 3 लोगों को खोया है, वो वही पेशेंट थे जिन्हें कि किसी तरह का पहले से बीमारी थी, जैसे किडनी की खराबी थी, डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं था, डायबिटीज जो कंट्रोल में नहीं था, या फिर हार्ट की बीमारी थी, कार्डियोमायोपैथी थी। ऐसे मरीजों को ही हमने खोया है। हमारे वो सारे मरीज जो अन्य बीमारी से ग्रस्त नहीं थे, चाहे वो उम्र में ज्यादा भी थे, वो भी ठीक होकर के गए हैं हमारे यहां से, और अभी भी वो स्वस्थ लाभ ले रहे हैं रिम्स में।
मेरे ख्याल से वो अन्य अस्पतालों में भी उसी तरह से वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीतीश साहब जो लोग हम लोग इनका जिनको ठीक कर भेजा है वो तारीफ कर रहे थे कि रिम्स में बहुत अच्छे से इंतजाम है और डॉक्टर्स और तमाम जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया है और एक अच्छा संदेश किया है। और नीतीश साहब ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश साहब डायरेक्ट रूबरू होते हैं मरीजों से, वो टास्क फोर्स में है तो वो मरीजों से रूबरू होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो खतरे की बात कोई पॉजिटिव निकल गया तो उसको हम बॉयकॉट कर दिए, उनसे मिलना जुलना, उनके घर वालों से मिलना जुलना बंद कर दिए। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता जरूर है। एक कॉलर हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़े हुए हजारीबाग से, अरुण गुप्ता। अरुण साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। नमस्कार सर जी, मैं अरुण गुप्ता बोल रहा हूँ हजारीबाग से। जी, सवाल पूछें। सर ये कि मैं थोड़ा वरीड हुई चीजों में अपने बच्चों को लेकर के, लोग थोड़ा सा एडिक्टेड हो गया लेज वगैरह का और बनाना ज्यादा लोग खाता है, तो क्या ये चीजों में सही होगा बच्चों के लिए? बच्चे आपके फल फ्रूट ज्यादा खा रहे हैं आप कह रहे हैं? फल फ्रूट तो ही बनाना है वो नहीं खाता है, बनाना है ना आपका लेज वगैरह जो आता है, तो हम थोड़ा सा वरीड इसको लेकर के आए, क्या चीजों में सही रहेगा इनको ज्यादा देना, क्योंकि ज्यादा जिद्दी हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। जी जी, पैक फूड खा रहे हैं बच्चे आपके और बनाना ज्यादा खा रहे हैं। हाँ जी जी। डॉक्टर संजय, हजारीबाग से एक दर्शक है हमारे, उनका कंसर्न है कि उनका जो बच्चा है वो केला बहुत खा रहा, बनाना बहुत खा रहा और पैक फूड तो वैसे भी डॉक्टर्स मना करते हैं लगातार। जी, अभी का समय में जो है बनाना खाना कोई खराबी बात नहीं है, मगर कोई भी एक्सेसिव खाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कफ और खांसी का दिक्कत हो सकता है। तो उसमें बनाना कम खाएं और फिर उसके बाद में फल बिल्कुल खाना है, क्योंकि अगर फल नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी नहीं बनेगा। फल खाना है हमें, फिर हरा सब्जी का खाना है, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोविड-19 जो है ज़्यादा इफेक्टिव करती है, और तो उसके लिए इम्यूनिटी के लिए तो घर में ही उपचार कीजिए, गर्म पानी का बार बार सेवन कीजिए और फिर हरा सब्जी ज़्यादा मात्रा में खाइए, और फिर उसके बाद में फल फ्रूट जैसा कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, विटामिन सी का मात्रा ज़्यादा लीजिए। और तो फ्रूट्स खा सकते हैं, एक्सेसिव नहीं खाना, केला भी खा रहे हैं तो खाएं, एक्सेसिव नहीं खाना। और पैक फूड से तो ऐसे ही बचना चाहिए बच्चों को, और लेज और ये तमाम जो तरह की चीजें, जी ये पैक फूड से तो दूरी बना के रखना चाहिए। तो लगातार हमारे जो हीरोज हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। आप दर्शक हमें कॉल कर डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बातचीत, चर्चाएं, जानकारी लेने का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस से जंग जारी है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए कोरोना वॉरियर्स पूरे दमखम से जुटे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना ने आज पुष्प वर्षा कर इनकी हौसला अफजाई की है। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से रविवार को राजधानी रांची के रिम्स, सीसीएल और पारस HEC अस्पताल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाने के लिए गांधीनगर स्थित अस्पताल में रांची जिले की उपायुक्त राय महिमापत रे वहां मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर की फूल बरसाई जाने के दौरान सभी कोरोना वॉरियर्स ने ताली बजाकर वायुसेना को भी धन्यवाद दिया। कोरोना योद्धाओं के लिए भारतीय वायुसेना के योद्धाओं के इस सम्मान कार्यक्रम का गौरवशाली दृश्य देखने लायक था। रांची स्थित रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर कोरोना वॉरियर्स ने वायुसेना द्वारा मिले सम्मान को मोबाइल में कैद किया। इस दौरान कई कोरोना वॉरियर्स की आंखों में खुशी की चमक भी देखने को मिली। जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज आई, सभी के सिर उठ गए।
उधर वायुसेना का हेलीकॉप्टर रिम्स के कोविड-19 सेंटर के ऊपर जैसे ही पहुंचा, आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वो सेना से मिले सम्मान से खुद को ऊर्जावान और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये टोकन ऑफ लव जिसको कहेंगे, ये हमको एक प्यार मिला समाज का, सरकार का और सबों का। आर्मी का खासकर हम शुक्रगुजार हैं, अपने सरकार का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ऐसा सोचा। ये सोच ही हमारे जो काम करने का जो शक्ति उसको 4 गुना हमको बढ़ाएगा। हम और अच्छे से सेवा करेंगे। सेवा तो हम लोग करते हैं और अच्छे से सेवा करेंगे। राजधानी के गांधीनगर स्थित सीसीएल अस्पताल में वायुसेना द्वारा फूल बरसाए जाने की सूचना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय से लेकर हर कर्मचारी बाहर जुटने लगे। वो इंतजार करते रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर का। इस बीच अस्पताल में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे पहुँचे और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाया। ओर से भी, इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी, पूरे झारखंड सरकार और भारत सरकार की ओर से एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीसीएल के जितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सदर अस्पताल के, रिम्स के, पारस के, और सभी जो डॉक्टर्स और कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं, चाहे पुलिस कर्मी हों, म्युनिसिपल वर्कर्स हों, प्रशासन के पदाधिकारी हों, बीडीओज हों, सीओज हों, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वायुसेना ने जो सम्मान कोविड-19 की रोकथाम में लगे योद्धाओं को दिया है वो अतुलनीय है। इस सम्मान से उन सभी योद्धाओं का मनोबल बढ़ेगा, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। वो इस सम्मान से प्रेरित होकर और बेहतर तरीके से अपने काम को करेंगे ताकि कोरोना से हमारा जिला जल्द से जल्द मुक्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस सम्मान के हकदार भी हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीम इस सम्मान के हकदार भी है। चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीतीश एकर रांची से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय गिरी जमशेदपुर से, डॉक्टर सुशील सिंह धनबाद से जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा शुरू करने से पहले एक कॉल लेते हैं। जमशेदपुर से सुबोध हमारे साथ जुड़े हुए। सुबोध जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सुबोध जी, आवाज आ रही है हमारी? तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। सुशील साहब, पॉजिटिव बातों की बात हो रही थी। आज जिस तरह से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आज उत्साह बढ़ाया है योद्धाओं का, कितनी शक्ति मिलती है? क्योंकि एक वक्त था, सुशील साहब आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, एक उस दिन पहले खबरें आती थी कि अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट, बड़ा मन दुखता था इस तरह की खबरों को देखकर। मगर अभी जो डॉक्टर्स की छवि आई है, जो पुराने समय में डॉक्टर्स की बात आती थी, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता था, वो देखने को मिल रहा है। और इस तरह की सम्मान और इस तरह का जब सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है तो कितनी शक्ति मिल रही है और कितनी शक्ति के साथ आप लोग इस जंग को जीतने में, क्योंकि आप फ्रंट लाइन में खड़े हैं, आप ज्यादा रिस्क पर हैं, बावजूद इसके आप लोग ड्यूटीज कर रहे हैं, तो जब सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, इस तरह से सम्मान मिल रहा है, कितना ऊर्जा आती है आप लोगों में काम करने के लिए? शारिक साहब, शायद इसका जवाब काफी भावुक कर देगा किसी भी चिकित्सक को, जाहिर तौर पर, कि ये हम इस देश में कोरोना का जंग जो भी स्वास्थ्यकर्मी लड़ रहा है या जो भी व्यक्ति लड़ रहा है, सेना के द्वारा सम्मान देना, ये अपने आप में, ये शायद मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। हो गया, सम्मान दिया जा चुका है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इससे बड़ा सम्मान शायद किसी चिकित्सक को, किसी स्वास्थ्यकर्मी को इससे बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता है अपने जीवन काल में। रही बात, आपने एक और पक्ष की बात की है और वो बहुत जरूरी है। ये समाज में आज से कुछ दिन पहले हम जरूर देखते थे कि चिकित्सकों पर हमला होना, या अभी भी हम देख रहे हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं जो ऑर्डिनेंस लाए हैं। कहीं ना कहीं वो एक बैरियर बनेगा और लोगों को अब समझना होगा कि देखिए, आप अब जो समय आ गया है, ये हम वायरस के युग में हैं। अब हम ये चीज को जान लें कि वायरस हमारे चारों तरफ है और अब इनके साथ हमें जीना होगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सभी को आप समान रूप से काम करने दें, क्योंकि सीधी सी बात है, आप धमकी से इलाज नहीं करा सकते, गालियों से इलाज नहीं करा सकते। हम अपना बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वहां पर अगर एक भय का वातावरण होता है
तो वैसे में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, समाज में कहीं ना कहीं बदलाव आने की आवश्यकता है कि आप अपने डॉक्टर पर, अपने नर्स पर, अपने कंपाउंडर पर, जो भी आपका देखभाल कर रहा है, जितना भी कर रहा है, आप उन पर भरोसा रखिए। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कोई जो डॉक्टर जान के अपना सुशील मरीज साहब, को एक हानि चीज यहाँ पर पहुंचाएगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एकदम कतई नहीं होना चाहिए। तमाम जो लोग हैं डॉक्टर्स का सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, वो दिन रात हम सबके सेवा में है। सुशील साहब, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ डॉक्टर्स पर, मगर एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, हम भी डॉक्टर को विजिट करते हैं, अगर कोई डॉक्टर, अगर अब डॉक्टर के केबिन में हम दाखिल हुए और हंस के डॉक्टर ने ग्रीट कर दिया, दो चार इधर उधर की बात अगर कर ली, तो मरीज का आधा से ज़्यादा दर्द जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। मगर अगर थोड़ा सा डॉक्टर्स अगर सिर्फ आए, मर्ज पूछा, दवा लिखी, तो मरीज को भी थोड़ा सा लगता है कि मैं और ज़्यादा अपनी सिम्टम्स बताना चाह रहा था, और ज़्यादा बात करना चाह रहा था। तो इस तरह से वाइस वर्सा कि दोनों साइड से सपोर्ट रहे, तो जो सम्मान है, जो डॉक्टर्स का हर किसी के मन में सम्मान है, और अभी तो सम्मान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर्स के लिए क्या सम्मान है और क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन इसमें एक पक्ष आपको ये भी मानना होगा, हम क्यों नहीं प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल कहने का मतलब कि हम पहले तो ये मानना बंद करें कि डॉक्टर भगवान है। नहीं, डॉक्टर इंसान है, पहले इसको हम मान ले। और एक इंसान का एक वर्किंग कैपेसिटी होता है, और जो डॉक्टर दिन भर में 200 मरीज देख रहा है, तो माफ कीजिएगा शारिक साहब, वो शायद आपको देख के मुस्कुरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद दुखी है, परेशान है, फिर भी वो इलाज कर रहा है, एकदम आपकी बात को मैं मानता हूं सुशील साहब। डॉक्टर्स है, मशीन नहीं है। 200 लोगों से और अलग अलग तरह के सवाल, मैं एक एक बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं। और जो कहा जाता है ना सुशील साहब कि सम्मान मांग के नहीं मिलता है, सम्मान दिया जाता है। तो आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब तक आप लोग डिमांड करते थे, कई बार मैंने आंदोलन भी देखा कि काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं, मगर इस बार आप लोगों ने मांगा नहीं, आप लोगों को स्वतः मिल रहा है और दिल से मिल रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ पतरातू से, अजीत जी। अजीत, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। अजीत से संपर्क टूट गया, डॉक्टर नीतीश के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, फिर हम कोरोना की चर्चा पर आएंगे। जिस तरह से जो लगातार लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, और अब जो मरीज ठीक होकर वापस जा रहे हैं, पर जैसा चाइना में देखने को मिला है कि बहुत सारे मरीज जो हैं वो ठीक होने के बाद भी उनमें सिम्टम्स आ गए और फिर आंकड़ा बढ़ने लग गया, तो उन्हें क्या कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या फिर इन जनरल जो आप लोग गाइडलाइंस जारी करें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, या कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए गाइडलाइंस है? जी, एक बार आप क्या सवाल को फिर से दोहराएंगे? नीतीश साहब, मैं कह रहा था कि जो मरीज आप लोग ठीक कर वापस अपने घर भेज रहे हैं, जो मरीज आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उनको ठीक होने के बाद जो गाइडलाइंस है जो कॉमन मैन के लिए, वही गाइडलाइंस फॉलो करना है, या थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन उनको लेना, कुछ अलग गाइडलाइंस है उनके लिए? जी नहीं, कोई अलग गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि वो अभी तुरंत स्वस्थ हुए हैं, तुरंत वो नेगेटिव हुए हैं, इसीलिए उनको बाकी किसी भी बीमारी में जिस तरह से होता है उन्हें रेस्ट लेना है। सबसे पहले तो उन्हें क्वारंटीन में रहने की जरूरत है। वो ऐसा नहीं समझे कि वो ठीक हो गए हैं तो वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं। वो दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम है, खुद नेगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि ये नेगेटिव होने के बाद भी सप्ताह 2 सप्ताह तक ये लोग फैला सकते हैं इन्फेक्शन, और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को पॉजिटिव करने की इनमें क्षमता होती है। इसीलिए इनको पहले तो क्वारंटीन में रहने की जरूरत है, इनको अपने लोगों से अगर एक अलग रूम में रहने की जरूरत है, जिस तरह से गाइडलाइन दिया जाता है। इन्हें पौष्टिक भोजन, फल, सब्जी, विटामिन वगैरह जो हम लोग बतलाते हैं वो लगातार लेने की आवश्यकता है। और सबसे जैसे आपने पहले भी कहा था कि मानसिक रूप से पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप मानसिक रूप से पॉजिटिव रहेंगे, स्वस्थ भोजन लेंगे, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से सेना ने हम लोगों का सम्मान किया है, उससे हम लोग बहुत बहुत गदगद हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
एक नया तरह का ऊर्जा आया है। आज मैं खुद ट्रॉमा सेंटर के छत पे था, जो हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ जो कि विगत 4 से 5 या 6 दिनों से वहाँ ट्रॉमा सेंटर में ही रह करके वो शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, वो पॉजिटिव मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जब हम लोग एक शिफ्ट में भेजते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक शिफ्ट में लगभग 7 से 10 दिनों के लिए हमारे डॉक्टर्स नर्सेस को भेजते हैं कोरोना पेशेंट्स को देखभाल के लिए, जो कि रिम्स के ही पेइंग वार्ड में रहते हैं और फिर वो ट्रॉमा सेंटर जा करके अपना शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। जब शुरू में ये लोग जा रहे होते हैं तो ये बहुत डरे हुए होते हैं, इनके मन में बहुत बार शंकाएं होती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे, कैसे कहीं हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। परंतु धीरे धीरे करके ये लोग काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। आज मैंने देखा कि जिस तरह का उनमें टेंशन हुआ करता था, जिस तरह से वो एक टेंशन का भाव था, एक वो घबराए हुए रहते थे कभी कभी कुछ लोग, वो कुछ भी नहीं था। आज वो लोग इतने खुश थे, छत में तालियां बजा रहे थे, हाथ हिला रहे थे और उनके मन में जो एक नया ऊर्जा था, एक गर्व की भावना थी, उसको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग किसी को भी लगेगा नीतीश साहब, क्योंकि हमारे राज्य के देखा जाता है कि सेना के मुख्यमंत्री जी सम्मान को में पूरा देश हमेशा खड़ा रहता है। आज सेना डॉक्टर्स के सम्मान में, मेडिकल स्टाफ के सम्मान में जब बाहर निकली है, तब सोचा जा सकता है, जैसा सुशील साहब भी कह रहे थे, कल्पना कोई नहीं कर सकता था, मगर वो चीज हो गई है। साजिद एक कॉलर हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। साजिद, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी नमस्कार सर। जी, सवाल पूछें। मैं पहले तो सारे कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं हिंपड़ी निजाम नगर से रहता हूँ। आप हिंपड़ी इलाके में रहते हैं? जी 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 जी। तो सवाल। आज स्कैनिंग के लिए मेडिकल टीम आई थी जी, तो वो एक्चुअली बस मेरे से कुछ सवाल किए, जैसे कि आपके घर में किसी को बुखार है या फिर कोई किसी का ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर कुछ और। तो इस तरह से अगर कुछ ये मेरा कहना ये था कि घर से एक व्यक्ति का प्रॉपर टेस्ट हो जाता तो वो सही होता, ना कि ये कोई सवाल करके या फिर कुछ करके कुछ पता चले। नीतीश साहब मुझे लगता है कि इस बात का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि रिम्स के वो नीतीश साहब, जो सवाल है कॉलर का कि मेडिकल टीम अभी सिर्फ जानकारियां, बेसिक इंफॉर्मेशन ले रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री है, घर में कितने मेंबर हैं, तो क्या कुछ सैंपल अभी नहीं लेना है, कुछ इस तरह की चीजें हैं क्या? जी, क्या इनका हिस्ट्री क्या है, ये अगर आप मुझे बतला दें तो मैं कुछ नहीं, इनको सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है कि घर में कितने मेंबर हैं आप, और आपका ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं, किसी की तबीयत खराब है कि नहीं, ऐसे बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई सैंपल नहीं लिया जा रहा है। जी, जो जिस तरह से आईसीएमआर की गाइडलाइंस है कि अगर कोई सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त आदि से पीड़ित है, अगर उनके घर से कोई बाहर से आया है, जैसे कि दिल्ली से, महाराष्ट्र से, विदेश से, तो भी आने की कोई संभावना नहीं है। अभी ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो बाहर से मजदूर भाई आए हैं, हमारे जो छात्रगण आए हैं, तो उनके लिए बहुत ही, और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो लोग अभी ये जैसे कह रहे हैं कि इनके घर में हिस्ट्री क्या है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अभी घर घर में जा करके इस तरह से सर्वे कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और उनको एक क्वेश्चनर दिया गया है जिसमें कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, जिसमें लक्षणों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि कोई आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। तो इन सब सवालों को देखने के बाद में वो ये कंक्लूजन में आते हैं, वो इस ये में आते हैं कि इनका सैंपल लेने की आवश्यकता है कि नहीं। पहले भी बताया, साजिद को जवाब मिल गया होगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल के अगर तमाम सवाल के जवाब हाँ होते तो उसके बाद मेडिकल टीम ये डिसाइड करती है कि फिर वो सैंपल लिया जाए। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, अब वाइंड अप का, प्रोग्राम को समाप्त करने का वक्त है, तो अब जरूरी है कि अब मैसेज लिया जाए। क्या संदेश होगा डॉक्टर साहब आपका? एक्चुअली कोविड-19 में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मगर मोबिडिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इनमें सबसे पहले तो आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन के निकले, और हमें हाथ को, अगर आप भीड़ भाड़ का से आ रहे हैं, घर का
कुछ बाहर से कुछ भी काम करके आ रहे हैं तो सैनिटाइजर से साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि और मास्क पहनने से तो अगर मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई कपड़ा से भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ही मिलीमीटर में है, जो अगर आप और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो ये वायरस को चेन टूट सकता है। ठीक है, पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव माइंडेड से जाइए। एक फिजिकल पॉजिटिव और फिजिकल अगर आपको इंथुजियाज्म मिलता है, एनर्जी मिलता है और आपका सोच अगर पॉजिटिव रहता है तो ये आप बच सकते हैं। और इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान रखना है, खान पान सही समय में खाना और सही समय पे। और जिसको भी अगर सिम्टम्स है, हल्का सा खांसी बुखार है, बिल्कुल भी बेहिचक डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी मेडिसिन लें। और इसे हमें हराना है, बहुत जरूरी है। जी, जाहिर तौर पर आप जैसे डॉक्टर्स हैं तो ये हराना जरूरी नहीं, ये हारेगा, क्योंकि आप जैसे योद्धा हमारे साथ है। और तमाम जो आप डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े रहे, डॉक्टर नीतीश एक्का, डॉक्टर संजय गिरी, डॉक्टर सुशील सिंह, आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, आपका शुक्रिया। आप तमाम डॉक्टर्स अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात कर बहुत सारी जानकारियां मिली है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ आज के इस विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखे।